हे वेलकम बैक टू माय चैनल। हम विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं, सॉल्व कर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट हेनरी एट्थ इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड ऑप्शंस हैं शेक्सपियर, बर्मंट, बेन जॉनसन, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज शेक्सपियर। देखिए, ये जो हेनरी एट्थ है, इसके अलावा दो वर्क और थे, टू नोबल किंग्समैन और कॉर्डेन्यू, जो कि विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर ने एक साथ लिखे थे, कोलैबोरेशन में लिखे थे। तो टोटल 3 प्ले हैं, हेनरी एट, टू नोबल किंग्समैन और कॉर्डेन्यू, जिसको जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर ने एक साथ लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम. There is one play not ordinarily found in editions of Shakespeare, but it is often placed among Shakespeare's doubtful works. The greater part of the play is undoubtedly by Fletcher. Which play is being referred here? Options are Two Noble Kinsmen, Two Gentlemen of Verona, none of these. Similar. Sorry, options ऊपर नीचे हो गए। करेक्ट आंसर इज टू नोबल किंग्समैन। जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि विलियम शेक्सपियर और फ्लेचर ने मिलकर 3 प्ले लिखे थे, हेनरी एट, टू नोबल किंग्समैन और कॉर्डेन्यू। टू नोबल किंग्समैन में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो फ्लेचर ने लिखा था, और जो कुछ जो राइटिंग थी वो विलियम शेक्सपियर की थी। तो टू नोबल किंग्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, this play, according to Long, is one of several crude plays published at first anonymously and later attributed to Shakespeare by publishers who desired to sell their wares. It contains a few passages that strongly suggest Shakespeare, but the external evidence is all against his authorship. Which play is being referred here? Options are Edward II, Edward III, Edward I, Richard III. करेक्ट आंसर इज एडवर्ड थर्ड। देखिए, एडवर्ड थर्ड जो प्ले था वो विलियम शेक्सपियर और थॉमस किड ने एक साथ लिखा था, उन दोनों ने कोलैबोरेशन में ही लिखा था। एडवर्ड सेकंड जो इसमें है, इस क्वेश्चन में, वो क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टाफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले, विच वन? Options are Merry Wives of Windsor, Falstaff Marriage, Henry IV Part 4, none of these. Correct answer is Merry Wives of Windsor. अब ये फाल्स्टाफ जो कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का, ये सिर्फ एक प्ले में नहीं है। देखिए, विलियम शेक्सपियर के एक प्ले है हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी फाल्स्टाफ का कैरेक्टर आता है। हेनरी फोर्थ जब विलियम शेक्सपियर ने लिखा, तब क्वीन को फाल्स्टाफ का कैरेक्टर बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि फाल्स्टाफ का कैरेक्टर आगे किसी प्ले में कंटिन्यू रखें। तब विलियम शेक्सपियर ने द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी फाल्स्टाफ का कैरेक्टर रखा। फाल्स्टाफ का कैरेक्टर एक कॉमिक कैरेक्टर है, एक कैरिकेचर है, एक फनी कैरेक्टर है, जो एक कॉमिक ह्यूमर पैदा करने के लिए प्ले में रखा गया है। तो फाल्स्टाफ का कैरेक्टर टोटल 3 प्लेज में है, हेनरी फोर्थ के पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर कॉन्टेम्पररी वॉज मिल्टन, चॉसर, एलियट, बेन जॉनसन, एंड द करेक्ट आंसर इज बेन जॉनसन। बेन जॉनसन लगभग इनके सेम पीरियड के थे, सेम जो लाइफ स्पैन था लगभग सेम था। बेन जॉनसन वॉज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1637 इन लंदन। ठीक है, ही पॉपुलराइज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट 4 बुक्स, द व्हील ऑफ फायर, द इंपीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म? ऑप्शंस आर विल्सन नाइट, वेरिटी, डाउडन, ब्रैडले। द करेक्ट आंसर इज विल्सन नाइट। ये जो बुक्स थी वो बेस्ड थी शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म पे, जो कि विल्सन नाइट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, others added are questions, thou art free. About whom did Matthew write? Hilton, Wordsworth, Tennyson, Shakespeare. The correct answer is Shakespeare. मैथ्यू आर्नल्ड ने ये शेक्सपियर का एडमायर करते हुए कहा था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइंस हैं एज यू लाइक इट की, हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपेट्राज मेजेस्टी, एटलांटाज बेटर पार्ट, सेड ल्यूक्रेशियाज मोडेस्टी। हु इज रेफर्ड हेयर? ऑप्शंस हैं रोजालिन इन एज यू लाइक इट, वायला इन ट्वेल्थ नाइट, डेस्टिमोना इन अथेलो, और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज
रोजालिन इन एज यू लाइक इट। इसमें है ये एक्ट थर्ड और सीन 2 में है ये लाइंस जो कि सिलिया ने रोजालिन के लिए कही हैं। एक्ट 2 सॉरी एक्ट थर्ड सीन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है Diana's lip is not more smooth and rubious. The small pipe is as the maiden's organ, shrill and sound, whose personality is being referred here. Options हैं Viola in Twelfth Night, Celia in As You Like It, Desdemona in Othello, none of these. The correct answer is Viola in Twelfth Night. वायला के पर्सनालिटी को रेफर करते हुए ही ये लाइंस कही गई हैं। ये लाइंस किसने कही हैं? ये डायनाज लिप्स ये लाइन वायला के लिए ऑर्सिनो ने कही हैं। ट्वेल्थ नाइट में एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में ये लाइंस कही गई हैं सबकी। आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, हु इज द स्पीकर? इसमें कौन है स्पीकर? ऑप्शंस हैं क्लियोपेट्रा इन द डिस्गाइज ऑफ मेड, वायला इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो इन ट्वेल्थ नाइट, रोजालिंड इन द डिस्गाइज ऑफ मेल, none of these. The correct answer is Viola in the disguise of Cesario in Twelfth Night. ये लाइंस वायला ने कही हैं जब वो सिजेरियो के गेटअप के डिस्गाइज में होती है तब। ये लाइंस कही गई हैं एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में। ये लाइंस ट्वेल्थ नाइट के एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में वायला ने कही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लाइंस हैं Look to her moor, if thou hast eyes to see. She has deceived her father and made thee. Who says this and to whom? Options हैं Brabantio to Desdemona, Brabantio to Othello, Othello to Brabantio, Iago to Othello. Correct answer is Brabantio to Othello. Look to her moor, if thou hast eyes to see. ये लाइंस ओथेलो में ही कही गई हैं। ब्रावेंशियो ने ओथेलो से कही हैं एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। लाइंस ही हैं वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज द स्पीकर? ऑप्शंस आर ओथेलो, डेस्टिमोना, वायला, एंटनी। करेक्ट आंसर इज ओथेलो। ओथेलो ये जो लाइन है वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, इसका स्पीकर ओथेलो है और इस ओथेलो नाम के प्ले में ही उसने कही है। ये इसका प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर गई थी। दीज लाइन्स आर टोल्ड बाय ओथेलो टाइटल्स कैरेक्टर्स। इट इज हिज डिस्क्रिप्शन आफ्टर ही हैज मर्डर्ड हिज वाइफ इन अ जेलस रेज। जब वो जेलसी में आके अपनी वाइफ डेस्टिमोना का मर्डर कर देता है तब वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए खुद से ही ये बात कही। उसका ट्रेजिक फ्लॉ कह लो, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के हर कैरेक्टर में एक कमी होती है जो उसका पतन का कारण बनती है। इसमें ओथेलो की जो होती है वो होती है जेलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच calms, may the winds blow till they have wakened death. Where do these lines appear? Options हैं Othello, Orlando, Duke Orsino, Sebastian. Correct answer is Othello. First, मतलब ओथेलो ने ही ये लाइंस बोली हैं एक्ट 2 में और सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉइस्टरस फन एंड लाफ्टर? ऑप्शंस हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, लव लेबर्स लॉस्ट। करेक्ट आंसर इज लव लेबर्स लॉस्ट। देखिए फार्स मतलब कॉमेडी, बाकी ये तीनों हैं ये ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की। लव लेबर्स लॉस्ट एक कॉमेडी है। फार्स किसे कहते हैं? फार्स एक होता है एक कॉमेडी जॉनर है। फार्स का मतलब होता है जिसमें बहुत ही चीप जोक्स हों, बहुत ही बॉम्बास्टिक और बोस्टिंग वाली चीज़ें हों, उसके थ्रू जो कॉमेडी और ह्यूमर पैदा किया जाता है उसे फार्स कहते हैं। मतलब एक एक अच्छी एक क्लासी कॉमेडी नहीं कह सकते, बहुत फूहड़ तरीके से जो हंसाया जाता है, हंसी दिलाई जाती है बहुत गंदे तरीके से, वो फार्स कहलाती है। जो है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1598 इन अ क्वार्टो एडिशन। 1598 में क्वार्टो एडिशन में एक पब्लिश हुई थी। इसका ये जो टाइटल है लव लव लेबर्स लॉस्ट, इसका भी एक मीनिंग है।
It's meaning that someone put a lot of work and energy into a love that didn't work out. मतलब जैसा कि वर्ड्स में ही है कि लव के लिए बहुत मेहनत की बट दैट वाज लॉस्ट, वो मिला ही नहीं। और इसका जो सेटअप है इस प्ले का वो है स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो, ये जो हैं आर शेक्सपियर्स ग्रेट कॉमेडीज, ग्रेट ट्रेजेडीज, ग्रेट रोमांसेस, नन ऑफ दीज। व्हाट आर दीज? करेक्ट आंसर सेकंड, ग्रेट ट्रेजेडीज। ये जो सारी हैं ये विलियम शेक्सपियर की सबसे बेस्ट और फेमस ट्रेजेडीज हैं। इन चारों ट्रेजेडीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर एक सीरियल बाय हम इनको याद रखना चाहें तो हम इनको हुक्म, हुक्म की तरह से ये एक ट्रिक है याद करने की। उन हुक्म मीन्स सबसे पहले हैमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ, क्योंकि इनके पब्लिश होने का भी यही सीरियल है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैमलेट की। हैमलेट इसका फुल नेम जो है हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये फुल टाइटल है इसका। इसका सेटअप भी डेनमार्क में है। इट वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1603। देखिए, ये दो पहले सबसे पहले क्वार्टर एडिशन में 1603 में पब्लिश हुआ था, और बाद में जो फर्स्ट फोलियो आया था कॉन्डेल के द्वारा, जिसमें शेक्सपियर के 36 प्लेज वो हुए थे पब्लिश, उसमें भी ये पब्लिश हुआ था जो कि 1623 में आया था। विलियम शेक्सपियर के सारे प्ले 5 एक्ट्स में ही होते हैं, तो ये भी 5 एक्ट्स प्ले है। इट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। हैमलेट जो है शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है विथ 30,557 वर्ड्स। इट वॉज रिटन इन 1600 टू 1601, मीन्स 1600 से 1601 के बीच में ये लिखा गया था। ये हैमलेट जो है वो लॉन्गेस्ट प्ले है, ये एक ट्रेजिडी है। ये तो हो गया हैमलेट के बारे में। अब देखते हैं मैकबेथ के बारे में। मैकबेथ रिटन इन 1606 एंड पब्लिश्ड इन 1623। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन 5 एक्ट्स, और इसका सेटअप जो है मैकबेथ का वो था स्कॉटलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है किंग लियर। King Lear was written in 1606 and published in a quarto edition in 1608। 1608 के क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हुआ था। ये भी 5 एक्ट का प्ले है। ये सबसे पहले परफॉर्म हुआ था। सेंट स्टीफेंस डे जो है दिसंबर 26 को होता है, उस दिन ये व्हाइट हॉल नाम के प्लेस में किंग लियर 1606 में सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। ये भी 5 एक्ट प्ले है। नेक्स्ट है ओथेलो। ओथेलो 1604 में लिखा गया था एंड was published in 1622 in a quarto edition। It is also a 5 acts play। जो ओथेलो है इसका फुल टाइटल है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। मूर ऑफ वेनिस, तो ऑल्सो ऑब्वियस सी बात है इसका सेटअप भी वेनिस में ही होगा। तो ये चार मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सिम्बोलाइन एंड द विंटर्स टेल are the last play of Shakespeare। They are neither purely comedies nor purely tragedies, hence they are categorized as। Options हैं comedy with tragedy, dramatic romances, farce। Correct answer is dramatic romances। ये इनको dramatic romance की कैटेगरी में रखा गया है। चलिए अब हम इनके ये जो प्लेज हैं टेम्पेस्ट, इनके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं पेरिकल्स। पेरिकल्स वॉज रिटन इन 1607। पेरिकल्स का जो फुल टाइटल है दैट इज पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, ये इसका फुल टाइटल है। इट वॉज रिटन इन 1607। इट वॉज पब्लिश्ड इन अ क्वार्टो एडिशन इन 1609। 1609 के क्वार्टो में पब्लिश हुआ था। बाकी 1623 में तो सारे प्लेज इनके पब्लिश हुए ही थे। नेक्स्ट है सिम्बलाइन। सिम्बलाइन वॉज पब्लिश्ड इन ऑल्सो 1623, जो फर्स्ट फोलियो एडिशन आया था। द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट इनका लास्ट प्ले था, लास्ट वर्क था, इसलिए इसे स्वान सॉन्ग भी कहते हैं। स्वान सॉन्ग मतलब किसी का भी लास्ट चीज होना, तो टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहा जाता है। द टेम्पेस्ट वॉज रिटन इन 1611 एंड पब्लिश्ड इन 1623। दिस इज द लास्ट वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये जो टेम्पेस्ट है इसके की नोट क्या है, इसका मॉरल क्या है, इसका है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम आर द की नोट्स ऑफ द प्ले। फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम,
इसके मेन कैरेक्टर्स हैं प्रॉस्पेरो, मिरांडा जो कि हीरोइन है, प्रॉस्पेरो इज द फादर ऑफ मिरांडा, और एंटोनियो है वो प्रॉस्पेरो का भाई है। नेक्स्ट है द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल वॉज रिटन अराउंड 1609 टू 1611, प्लस 16 से 11 के बीच में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था 1623 में। देखिए ये जो विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं ना, इनके रिटन होने की जो सॉलिड एकदम डेट है ना, वो हर जगह वेरी करती है। 1-2 साल कभी इधर ज़्यादा होता है, कभी किसी और बुक में कम होता है। तो आप जहाँ भी से भी देखें वहाँ से कंफर्म कर लेना एक बार को, ठीक है। तो ये हो गया सारे प्लेस के बारे में। इसका करेक्ट आंसर, ये सारे जो हैं इनका जॉनर है ड्रामेटिक रोमांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर? लव लेवर्स लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेम्पेस्ट। स्वान सॉन्ग होता है लास्ट प्ले जो कि है द टेम्पेस्ट, जो कि 1611 में लिखा गया था, 23 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलियस सीजर एंड एंटोनी Julius Caesar and Antony and Cleopatra are Roman plays. There is one more Roman plays written by Shakespeare. Find it out. Options है Coriolanus, Tempest, Romeo and Juliet. None of these. Correct answer is Coriolanus. देखिए इसमें तो ये 3 हैं, बट देर आर टोटल 4 plays that can be categorized as Roman plays. एक जूलियस सीजर है ही, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलिनस, और है टाइटस एंड्रोनिकस। चलो इनकी भी कुछ डेट्स और कुछ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा वॉज रिटन इन 1606 एंड पब्लिश्ड इन 1623। कोरियोलिनस वॉज रिटन इन around 1607 to 1608 and published in 1623. Julius Caesar was written in 1599. ये इनके स्टार्टिंग प्लेज में से था, जूलियस सीजर और टाइटस एंड्रोनिकस। तो जूलियस सीजर वाज रिटन इन 1599 एंड पब्लिश्ड इन 1623। लास्ट टाइटस एंड्रोनिकस वाज रिटन अराउंड 1589 टू 1592 एंड पब्लिश्ड इन 1594 इन अ क्वार्टो एडिशन, जो कि एक इनकम्प्लीट ड्राफ्ट था। क्योंकि ये टाइटस एंड्रोनिकस 1594 में पब्लिश हुआ था, मतलब 1590 से 92 तक लिखा गया होगा, तो काफ़ी इनके स्टार्टिंग वर्क्स में से है, तभी ये 1594 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्पेस्ट कंटेन्स ओनली। टेम्पेस्ट में कितनी लाइन्स है? 2068 लाइन्स है केवल। A critic has divided Shakespeare's career symbolically as the country mouse, the school of love, the garden of Eden, the unweeded garden, the dark tower, road to freedom, and a world of images. Who is this critic? देखिए उनके करियर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो है, द आंसर इज डोनाल्ड ए स्टॉफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there is no art to find the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I built an absolute trust. Here King Duncan comments on the Thane of Glamis, the Thane of Buckingham, the Thane of Ross, the Thane of Cawdor. Correct answer is the Thane of Cawdor. Lines are spoken by King Duncan in Act First, Scene Fourth in Macbeth. After he has been told that Thane of Cawdor has been executed, जब उन्हें बताया जाता है कि जो थेन ऑफ काउडर है उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया है, उसके बाद जो कि इसके बाद मैकबेथ ही थेन ऑफ काउडर बन जाता है। यू कैन नॉट सी थ्रू टू वॉट अ मैन इज थिंकिंग जस्ट बाय लुकिंग एट हिज फेस। मतलब किसी भी इंसान के फेस को देख के आप नहीं आइडिया लगा सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जो थेन ऑफ काउडर जिसको एग्जीक्यूट किया गया था उसको धोखेबाजी की थी किंग डंगन के साथ, इसीलिए उसे उसका पनिश किया गया था, उसे मार दिया गया था। तो वो कहता था कि वो इतना लॉयल था मेरे लिए, बट कभी पता नहीं चला कि वो एक बिट्रेयर है। इसलिए ये लाइंस बोली कि देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके उनके उसके एग्जीक्यूशन के बाद मैकबेथ थेन ऑफ काउडर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A little water clears us of the deed. Who says and to whom? Options are Lady Macbeth to Macbeth, Macbeth to Lady Macbeth, Antony to Cleopatra, Viola to Duke Orsino. Correct answer is Lady Macbeth to Macbeth. देखिए, A little water clears us of the deed.
ये जो लाइन्स हैं ये लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ में कही हैं, मैकबेथ से ही कही हैं, इन एक्ट सेकंड सीन सेकंड, ठीक है? क्योंकि ये लाइन्स कही गई हैं जब मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर कर देता है उसके बाद एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में। क्योंकि जो ये लेडी मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ अंडर एस्टिमेट्स द क्राइम कमिटेड बाय हर हस्बैंड। वो डंकन के मर्डर को बहुत ही कैजुअली लेती है कि बहुत मतलब हम पानी से हाथ साफ अपने कर लेंगे, धो लेंगे और सब छिपा लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने क्या किया है। मतलब वो इतने बड़े क्राइम को इतनी ईज़िली छिपा लेगी, ऐसा वो कहती है, वो ये बात अपने हस्बैंड से कहती है मैकबेथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who wrote Shakespearean Comedy 1938 and Shakespearean Tragedy 1948? Verity, Dowden, Johnson, H.B. Charlton. The correct answer is H.B. Charlton. H.B. Charlton ने ये दो बुक्स लिखी हैं, शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948। जितने क्वेश्चंस उनके खुद के प्लेस पे आते हैं उतने ही क्वेश्चन उस पे भी बनते हैं कि शेक्सपियर के बारे में और उनकी बुक्स के ऊपर या उनके ऊपर बुक्स किसने लिखी है, उनके ऊपर किस किसने लिखा है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, मिल्टॉनिक क्रिटिसिज्म, शेक्सपियर्स बायोग्राफी, शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। करेक्ट आंसर है शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म पर रॉय बकर ने दो बुक्स निकाली, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट एंड द टाइम इज फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब कर लिए, शेयर कर दिए।